अध्यक्ष महोदय, हो गया 2 लाख रुपए रांची नगर गिरिडीह नगर निगम और 50,000 रुपये खंड विकास पदाधिकारी से इस प्रकार से वित्तीय वर्ष हो गया राजस्व 76,273 करोड़ 30 लाख रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास के लिए पूंजीगत व्यय अत्यावश्यक है और इसी के मद्देनजर पूंजीगत व्यय पर 59% व्यय वृद्धि करते हुए 24,827 करोड़ 70 लाख का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 1,01,101 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत करता हूं। ये आसान रहेगा याद करना। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 1,01,101 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत करता हूं। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31,896 करोड़ 64 लाख, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37,313 करोड़ 22 लाख तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 31,891 करोड़ 14 लाख उपबंधित किए गए हैं। बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य को अपने राजस्व से करीब 24,850 करोड़ तथा गैर कर राजस्व से 13,762 करोड़ 84 लाख, केंद्रीय सहायता से 17,405 करोड़ 74 लाख रुपये, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 27,006 करोड़ 58 लाख रुपये, लोक ऋण में करीब 18,000 करोड़ रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 75 करोड़ 84 लाख रुपये प्राप्त होंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण देश एवं देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में भी गिरावट आई। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन में आई 7.3% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 4.7% गिरावट आई। अध्यक्ष महोदय, सरकार की दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर 8.8% होने का अनुमान है। करंट प्राइस पर यह विकास दर 14.5% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कांस्टेंट तथा करंट प्राइस पर क्रमशः 6.15 तथा 10.72% अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा 11,286 करोड़ 43 लाख रुपये होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81% है। अध्यक्ष महोदय, लोगों की अपेक्षाएं असीम हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं। इस बजट के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आधारभूत संरचनाओं तथा व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के बीच बेहतर सामंजस्य बने। इसलिए इस बजट में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देने के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे यूनिवर्सल पेंशन, चावल, दाल, धोती, साड़ी, आवास, छात्रों के पठन पाठन पर भी बल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक क्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक क्षेत्र पर बल देते हुए
स्वास्थ्य में 27%, पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5% तथा खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कैपिटल असेट्स का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कैपिटल आउटले में 62% की वृद्धि करते हुए 18,017 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, सदन के सहयोग से राज्य के विकास रथ को आगे ले जाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करता हूं। कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र। अध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा कोविड-19 जैसी महामारी से राज्य के किसानों को राहत देने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2,11,530 कृषकों के खाते में 836 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गई है। जल निधि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत 1,766 डीप बोरिंग का कार्य एवं 1,863 पर्कुलेशन टैंक निर्माण की योजना है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 100 गांव का चयन माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन चयनित गांव का गैप एनालिसिस कर विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। राज्य उद्यान विकास योजना में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उनसे उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी तथा इससे बायोगैस बनाने के साथ साथ जैविक खाद तैयार करने का कार्य किया जाएगा। लगभग 40,000 लाभुकों को स्वरोजगार देते हुए आय का स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 22-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। वर्ष 22-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन के उद्देश्य से झारखंड में विभिन्न जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल शीतगृह का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 22-23 में शीतगृह निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए का बजटीय टोकन प्रस्तावित है। झारखंड